नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। अल्पमत से फिर बहुमत में नैब सरकार, विधानसभा सत्र बुलाने में अब नहीं होगी कोई परेशानी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद से अल्पमत में चल रही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 3 विधायकों के इस्तीफों के बाद फिर बहुमत में आ गई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई तो शाम के विधायक किरण चौधरी और बरवाला से जसपा विधायक जोगीराम सिहाग तथा नरवाना के जसपा विधायक राम निवास उजाखेड़ा के इस्तीफों के बाद विधानसभा में 84 सदस्य रह गए हैं। इसमें 41 विधायकों वाली भाजपा को कुल 43 विधायकों की जरूरत है, जबकि पृथला के निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत और हरियाणा लोकहित पार्टी के सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी पहले दिन से सरकार के साथ हैं। बंदवाड़ी टोल प्लाजा पर कैश के लिए 3-3 लेन, फास्टैग वाले वाहनों के लिए 15 लेन। बंदवाड़ी टोल प्लाजा के दोनों तरफ 3-3 लेन कैश वाले वाहनों के लिए निर्धारित की जाएगी। इस तरह 15 लेन से फास्टैग वाले वाहन निकालेंगे। इसके बारे में टोल संचालन कंपनी ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है ताकि कैश देकर चलने वाले लोग फास्टैग वाली लेन में न घुसे। लोगों को जागरूक करने के साथ ही फास्टैग सिस्टम के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का ट्रायल बृहस्पतिवार से शुरू कर दिया गया है। ट्रायल से पता किया जा रहा है कि सिस्टम फास्टैग से सही से रीड कर रहा है या नहीं। सॉफ्टवेयर का ट्रायल पूरा होते ही लेन से वाहनों को निकालने का ट्रायल शुरू किया जाएगा। कंपनी ने 31 अगस्त तक हर हाल में फास्टैग सिस्टम चालू करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कश्यप समाज ने ठोकी दावेदारी, 4 सीटों पर बताया समाज का बाहुल्य। कश्यप समाज ने भी विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर दावेदारी ठोक दी है। शहर के मॉडल टाउन अंबाला क्लब में अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहा निषाद भोई समन्वय समिति ने बैठक की। बैठक में कई राज्यों से समिति पदाधिकारी पहुंचे। समिति के राष्ट्रीय समन्वयक राजा राम कश्यप ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके संस्था पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक है, लेकिन अगर उनके समाज का कोई नुमाइंदा विधानसभा या लोकसभा में नहीं जाएगा तो समाज की आवाज को कोई नहीं उठाएगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कश्यप समाज का बोर्ड या निगम बनाया जाए ताकि समाज की समस्याओं को सुनकर सरकार को रिपोर्ट दी जा सके। हरियाणा ऑर्डर से गुस्साए बिजली कर्मी, जज की बिजली काटी, विभाग के खिलाफ दिया था फैसला। चपरासी से बोले हमें ऊपर से आदेश है। हरियाणा के सोनीपत में बिजली निगम के कर्मचारियों से सब डिविजनल जूनियर मजिस्ट्रेट के घर की बिजली काटी। जज का घर खरखोदा में है। जज ने कुछ दिन पहले एक कंपनी के केस में बिजली निगम के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसके बाद बिजली निगम का दफ्तर भी सील हो गया था, जिसके बाद सप्लाई काटी गई। वहीं जब जज की चपरासी ने इसका विरोध किया तो कर्मचारियों ने कहा कि हमारे पास ऊपर से आदेश आया है। चपरासी की शिकायत पर पुलिस ने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बिजली निगम के अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं कि लाइन चेक करते वक्त जज के घर की बिजली गलती से कट गई थी। हरियाणा में नहीं चलेगा बीजेपी का एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला, बेटे बेटियों के लिए टिकट चाहते हैं नेता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए बीजेपी अपने एक तय फॉर्मूले दरकिनार कर सकती है। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति का मुखरता से विरोध करने के बावजूद बीजेपी जाट लैंड में अपने एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले से हट सकती है। राज्य में अपने नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट देकर एक नए चलन की शुरुआत कर सकती है। आमतौर पर पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर टिकी रही है, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि पार्टी स्थानीय बड़े नेताओं ने हाईकमान पर इस फॉर्मूले को हटाने का दबाव डालना शुरू कर दिया। द ट्रिब्यून के मुताबिक पार्टी के सूत्रों ने कहा कि इसके कुछ वरिष्ठ नेताओं ने एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले को इस बार टालने के लिए टॉप लीडरशिप से संपर्क किया है। ये वो नेता हैं जो अपने परिवार के सदस्यों के लिए विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे। कुछ नेता क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रहे थे। हरियाणा जज पेपर लीक मामले में फैसला आया। हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार समेत 2 को 5-5 साल की कैद, कांग्रेस नेता सहित 6 बरी। हरियाणा में जज पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार बलविंदर शर्मा के साथ उनके महिला मित्र सुनीता को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है।
साथ ही अदालत ने पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ के कांग्रेस नेता सुनील चोपड़ा समेत 6 अन्य को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। वहीं एक अन्य आरोपी महिला सुशीला को दोषी करार दिया गया, लेकिन उसकी सजा अंडरगॉन कर दी गई है। बता दें कि साल 2017 में 107 जजों की भर्ती के पेपर लीक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। कौन है राजेश नागर? करोड़ों में है संपत्ति, क्या बेदाग छवि का बीजेपी को मिलेगा फायदा? समझिए तेगांव विधानसभा का गणित। हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होना है। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा। ऐसे में हर राजनीतिक दल और नेता तैयारियों में जुट गए हैं। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद लोकसभा की 9 विधानसभा सीटों में से एक तेगांव सीट पर भी चुनाव होना है। यहां से अभी वर्तमान में बीजेपी से राजेश नागर विधायक हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक ललित नागर को हराया था। आइए जानते हैं कि 5 साल में नेताजी ने क्षेत्र की जनता के लिए क्या काम किया और क्या नहीं। विधायक राजेश नागर के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। हरियाणा में भूकंप के लगे झटके, सहमे लोग घरों दुकानों से बाहर निकले। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में शुक्रवार को भूकंप आया। शुक्रवार सुबह 9:16 पर आए भूकंप का केंद्र नारनौल का तिगरा गांव था। इस भूकंप की तीव्रता 3.0 तीव्रता थी। लोग अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। राजकीय महाविद्यालय नारनौल के मौसम विज्ञानी और भूगोलवेत्ता डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि भूकंप का केंद्र नारनौल के पास तिगरा गांव 28.12 अक्षांश और 76.21 देशांतर पर है। इस भूकंप की तीव्रता 3.0 तीव्रता थी और धरती के अंदर गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंप को 4 जोन में बांटा। भारत में भूकंप को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन 2, 3, 4 और 5 शामिल है। इसको खतरों के हिसाब से आंका जाता है। जोन 2 में सबसे कम खतरा और जोन 5 में सबसे अधिक खतरा होता है। मैप में जोन 2 को आसमानी रंग, जोन 3 को पीले रंग, जोन 4 को संतरी रंग और जोन 5 को लाल रंग दिया गया है। इसमें रोहतक जिले का दिल्ली साइड का क्षेत्र जोन 4 व 4 हिसार साइड का क्षेत्र जोन 3 में आता है। राजस्थान के टाइगर से हरियाणा में दहशत, फिर कैमरे में हुआ कैद, सर्च ऑपरेशन जारी। अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व से 17 अगस्त को एक टाइगर निकलकर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर स्थित झाबुआ के जंगल में छिप गया। ये जंगल हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आता है। टाइगर से पैरों के निशान से इस बात की पुष्टि हुई है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इसकी तलाश में जुटी है। टाइगर की तलाश के लिए रेस्क्यू टीम ने जंगल में जगह जगह कैमरे लगाए हैं। शुक्रवार की सुबह कैमरे में टाइगर की तस्वीरें कैद हुई है, जिससे ये जानकारी और पुख्ता हो गई है कि टाइगर रेवाड़ी के झाबुआ जंगल में छिपा है। सामने आई टाइगर की तस्वीरें शुक्रवार की सुबह जब रेस्क्यू टीम झाबुआ के जंगल में टाइगर को तलाश रही थी तो उन्हें टाइगर के पग मार्क मिले। जब रेस्क्यू टीम ने जंगल में लगाए गए कैमरा के चेक किया तो सुबह 7:05 पर टाइगर की तस्वीर सामने आई, जिसमें टाइगर आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। टाइगर स्वस्थ और सुरक्षित नजर आ रहा है। तस्वीरें सामने आने के बाद से रेस्क्यू टीम ने टाइगर की तलाश तेज कर दी है। आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की जा रही है। एक तरफ टाइगर की तलाश के लिए जंगल में जगह जगह कैमरा लगा गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। दादरी सीआईए की कार्रवाई, फर्जी सिम फ्लैंग बनकर मेडिकल स्टोर पर रेड मारकर रुपए ऐंठने का मामला, सरगना समेत 3 काबू। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता बनकर 5 जिलों के 6 मेडिकल स्टोर पर रुपए ऐंठने वाले गिरोह के सरगना और 2 गुर्गों को दादरी सीआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी 3 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं और उनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं काबू किए गए आरोपियों के कब्जे से दादरी सीआईए ने 2 गाड़ियां भी बरामद कर ली है। फिलहाल उन्हें आगामी पूछताछ के लिए 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने शुक्रवार दोपहर प्रेस वार्ता में गिरोह के सरगना और 2 गुर्गों को गिरफ्तार करने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि गिरोह का सरगना नवीन उर्फ मोनू मोखरा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी साहिल फरमाना और तीसरा आरोपी अंकित मुंडाल खुर्द का रहने वाला है। आरोपी नवीन उर्फ मोनू को मोखरा से, जबकि अंकित और साहिल को फरमाना से काबू किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।